Hello, fifth class student. I am Bimal Singh Pawar. Today we will learn here chapter number second in English grammar, and the topic name is the sentence. Okay, the sentence is our topic. And what is sentence? Let's see. Sentence, a group of words that makes complete sense, is called a sentence. A sentence always begin with capital letter and end with a full stop, a question mark or an exclamation mark. Okay dear student, a group of words यानी शब्दों का समूह होना चाहिए that makes a complete sense। और जो वर्डों का समूह भी कैसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उसमें कोई मीनिंग ना बन रहा हो, उसका एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, तो वो कहलाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स और उसका क्या है कंप्लीट सेंस होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड अ सेंटेंस। तो यानी सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या होना चाहिए। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, और जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, यानी उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से होना चाहिए। ओके, लेटर एंड एंड विद फुल स्टॉप, और किस पर खत्म होना चाहिए, फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप पर कौन सा खत्म होगा, अगर वो स्टेटमेंट है। ओके, क्वेश्चन मार्क पर कौन सा खत्म होगा, ठीक है, जिस जो क्वेश्चन सेंटेंस होगा, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और किस पर, एक्सक्लेमेशन मार्क पर, यानी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा वो एक्सक्लेमेशन मार्क पर खत्म होगा। तो ठीक है बेटा, तो सेंटेंस किसको कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता होगा, मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी जिसका कंप्लीट पूर्ण मतलब निकलता है, एक प्रॉपर उसका जो मीनिंग बनता होगा वो होना चाहिए, तो वो कहलाता है सेंटेंस। और हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा, और एंड वो क्या है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस टाइप का है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी वेंट फॉर अ पिकनिक लास्ट वीक, हम पिकनिक के लिए गए थे पिछले सप्ताह। तो वी देख लीजिए, पहला जो इसका वर्ड है, इसलिए मैंने उसको ब्लू से लिखा हुआ है कि पहला वर्ड उसका क्या है, वी है, और उसका जो पहला अक्षर है वो डब्ल्यू है, तो हमने कैपिटल से लिखा हुआ। अगर ये स्टेटमेंट है इसलिए फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है। तो ऐसे कैपिटल से स्टार्ट करना है। और देखें इसमें, देखिए वी अलग वर्ड है, वेंट अलग वर्ड है, फॉर अलग वर्ड है, ए अलग वर्ड लेटर है, और पिकनिक अलग वर्ड है, लास्ट अलग वर्ड है, और वीक अलग। तो इनको हमने अरेंज किया तब जाके एक पूर्ण सेंटेंस बना। तो इसी में बेटा आपने नोटबुक पे भी ऐसे ही सेंटेंस हेडिंग डालना है, फिर उसकी ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है, ये एग्जाम्पल लिखना है, एक एग्जाम्पल लिखना है। और फिर इसी चैप्टर में है बेटा रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर ए। एक्सरसाइज ए क्या करना है, एक्सरसाइज ए में विच ऑफ दीज आर कंप्लीट सेंटेंस, जो इनमें से क्या होगी, कंप्लीट सेंटेंस होगी। राइट दीज वंस दैट आर इनकम्प्लीट, इसमें से कुछ ऐसी हैं जो क्या है इस एक्सरसाइज में जिनका पूर्ण मतलब पहले से ही दिया हुआ है, उनको आपने रिराइट नहीं करना है, पर जिनका नहीं होगा उनको आपने रिराइट करके कंप्लीट मीनिंग बनाना है। तो यहाँ पे जो पहला आप देख पा रहे हैं, जो पहला वर्ड है वो है बेटा ओ नो वी अवर ट्रेन। ओ नो वी अवर ट्रेन, तो इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं बन रहा है, तो इसको हमने कंप्लीट मीनिंग बनाया। ओ नो वी मिस अवर ट्रेन, तो हमने इसको एक कंप्लीट मीनिंग बनाया। लाइक्स लिसनिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, तो ये बन गया आई लाइक लिसनिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। फिर थर्ड, स्लीप ऑल द टाइम, तो ये क्या है, ये बन जाएगा रवि स्लीप ऑल द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्लीप ऑल द टाइम, ये बन जाएगा रवि स्लीप ऑल द टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा इसी में आपको नेक्स्ट मिलने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलेगा कि क्या है, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, कि मैं अपनी हैंड राइटिंग को कैसे बदल सकता हूँ। देखो क्वेश्चन मार्क है, तो ये सेम ही रहने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको आंसर में सीधे आप सेम लिख दीजिए। फिफ्थ, रवीज पेट पैरोट्स अ लॉट, तो इसको आपने बनाना था, तो बन जाएगा रवि हैज़ अ लॉट्स ऑफ पेट पैरोट्स। फिर नेक्स्ट है, जया लव्स वॉचिंग कार्टून, जया को क्या देखना पसंद है, कार्टून्स देखना पसंद है, तो ये भी इसका मीनिंग कंप्लीट है, तो सेंस आपने इसको सेम ही लिखना है। नेक्स्ट सेवन, हाउ दैट सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कि वह कितनी सुंदर पेंटिंग है, तो इसका मतलब भी पूर्ण बना हुआ है, तो इसको आपने सेम ही लिखना है। नेक्स्ट है एट, हैव यू एवर सीन प्रीति फाइटिंग विद एनीवन, क्या आपने कभी प्रीति को किसी के साथ फाइट करते हुए देखा, तो इसका मतलब भी पूर्ण है, तो इसलिए आपको इसको भी सेम ही लिखना है। तो इस प्रकार आप चैप्टर नंबर सेकंड से
उसका जो होमवर्क है वो कंप्लीट भी कर सकते हैं। कैसे कि ये सेंटेंस की डेफिनेशन है, फिर ये एक्सरसाइज ए आपको करनी है जैसे मैंने करी हुई है, ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक पर एक्सरसाइज ए भी करनी है। तो इसका एक जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में रह जाता है वो है प्रेस। तो चलिए उसको भी यहीं पर हम बता देते हैं आपको। तो प्रेस क्या चीज़ है, फ्रेस क्या चीज़ है वो भी देख लीजिए। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, देखो फ्रेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दे मेक ओके पर्टियल सेंस, जो क्या बनाता है एक अधूरा सेंटेंस, अधूरा उसका सेंस बनता है, यानी पूर्ण मतलब नहीं बन पाता। आर कॉल्ड फ्रेस, क्या कहलाता है, फ्रेस कहलाता है। यानी फ्रेस में क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा पर उसका कंप्लीट सेंस नहीं बन पा रहा होगा। ठीक है, ए फ्रेस डज नॉट हैव अ वर्ब, और जो फ्रेस होगी उसके पास क्या नहीं होती है, डज नॉट हैव अ वर्ब, यानी उसमें आपको वर्ब नहीं मिलने वाला है। वर्ब मीन्स है एक्शन वर्ड, जो एक्शन वर्ड होगा फ्रेस में वो नहीं मिलने वाला आपको। तो इसको क्या कहा जाता है, क्या है, अ फ्रेस डज नॉट हैव अ वर्ब। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, इन द रेन, ओके देख लीजिए इसमें क्या है आपको, इन द रेन, तो आपको क्या नहीं मिला, एक्शन वर्ड नहीं मिलने वाला, अधूरा, कि बारिश में। विदाउट वेटिंग फॉर अ मोमेंट, बिना एक क्षण रुके हुए, तो इनका मतलब नहीं बन पा रहा है। तो इसका पूर्ण मतलब नहीं बन पा रहा, पर इनका सेंस निकल रहा है कि इन द रेन, बारिश में। ठीक है, विदाउट वॉट वेटिंग फॉर अ मोमेंट, बिना एक क्षण गंवाए या बिताए, रुके हुए। तो ये क्या है, इनका सेंस तो बन रहा है पर कंप्लीट सेंस नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड अ फ्रेस। ठीक है, तो आपको इसको भी अपनी नोटबुक पर करना, और इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी यहाँ पर है। तो बेटा देख लीजिए उसको कि क्या क्या है उस एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज सी है वो, कंप्लीट ओके दिस सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फ्रेस फ्रॉम द बॉक्स। तो बॉक्स नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दी हुई है कि बॉक्स से आपको एक करेक्ट छांटनी थी, मैंने आपको यहाँ पे छांट के दी हुई है। तो पहला था द लेडी इन माई मदर, तो बॉक्स में था इसके लिए इन द रेड साड़ी, तो क्या बन जाएगा, द लेडी इन द रेड साड़ी इज माई मदर, कि वह जो औरत है लाल साड़ी में वो मेरी माँ है। सेकंड है द वेस फेल एंड ब्रोकन, ब्रॉक, तो क्या होगा, इसके लिए जो बॉक्स में वर्ड बन रहा था वो था इनटू सेवरल पीसेस, यानी जो वैस था वो टूट फेल, गिरा और टूट गया बहुत सारे टुकड़ों में, सेवरल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। थ्री, इट रेन्ड, ठीक है, इट रेन्ड या बारिश हुई हैविली ऑल डे, तो इसके लिए जो वर्ड था वो हैविली ऑल डे। फिर नेक्स्ट बन जाएगा ओके राइट दिस लेटर, ओके राइट दिस लेटर इन योर बेस्ट हैंड राइटिंग, इसके लिए प्रॉपर वर्ड था। फिफ्थ था एट द स्ट्रोक ऑफ 12 सी लेफ्ट द पार्टी, और फिर लास्ट बन जाएगा कि गोविंद्स डॉग रन इनटू द गार्डन। तो इस प्रकार आपने जो टॉपिक था हमारा सेंटेंस देखा, उसमें कि क्या क्या टॉपिक है, उसमें दो टॉपिक थे, एक तो सेंटेंस और दूसरा प्रेस, और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक पर भी करना है। ओके बेटा, आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, ओके, एंड complete your homework timely and be focused on your study. Thank you.